नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा बाय ज़ोडिएक साइंस एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त आम्रपाली सोनी और आज हम बात करेंगे कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा मंथ ऑफ नवंबर आप सभी के लिए। हाउ न्यूमरोलॉजी हेल्प्स अस प्रैक्टिकली, सो हम उसके उपाय भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी बिगिन हम थोड़ा अपने देश की भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आने वाला टाइम हमारे देश के लिए कैसा है। भारत, यूजुअली इंडिया, इट कम्स आउट ऑन नंबर 12। देखिए, आज थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। नेम नंबर मैटर्स अ लॉट। बहुत बार मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम हमें अपना नेम नंबर चेंज कराना है, एंड फॉर दैट दे टेक द कंसल्टेशंस। लेकिन बहुत बार कुछ लोग दे कम अप विद दैट क्वेश्चन कि ट्विन्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, उनका भविष्य सेम होगा। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम हाउ डज द नेम नंबर brings in so much effect. So let's discuss that today. Whenever I'll come online, definitely I'll let you know. जब हम live होंगे I'll definitely let you know कब live होंगे। So हर वक्त मैं ऐसे post कर दिया करूँगी, like I'll be posting the messages that I'll be live today at this hour, and आप उसे फटाफट साइन इन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं लाइव। आज हम बात करेंगे कि हमारा देश का नाम इंडिया अगर हम कहें तो नंबर 12 पे आता है, जो कि नॉट सो गुड एक्चुअली। बट अब जिस नाम की हम वाइब्रेशंस इतनी सारी लेते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया, तो कहीं ना कहीं एक बलि का बकरा, वो जितनी एफर्ट देना चाहता है उतना वो आउटपुट आता नहीं। और यही अगर हम बात करते हैं कि भारत, तो भारत इज़ ऑलरेडी ऑन अ वेरी सेट ऑन अ ब्यूटीफुल नंबर। तब वो एक राजा, एक राजकुमार की जैसे पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है। तो बेस्ट होगा हम भारत बोले हमारे देश का नाम, ना कि इंडिया, द नेम केप्ट बाय द ब्रिटिशर्स। सो बेस्ट वे इज़ लाइक हम क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, तो बेस्ट वे वी कैन गिव भारत बुलाएं अपने देश का नाम, तो सबसे बेस्ट होगा। अब अगर हम देखते हैं भारत से कि भाई जब से आपने नोटिस किया होगा कि भारत 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 ज़्यादा बोलने में आया, तब से थोड़ा बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपने नोटिस किया होगा। टेरस टू ऑल, ईश्वर धन्वंतरी आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि ज़िंदगी में आपसे बढ़कर दौलत इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। And we are here all with with lot of love, lot of care and lot of blessings. आने वाला साल भारत देश के लिए कैसा रहेगा? प्लीज मदर यूनिवर्स गाइड मी in terms of politics, in terms of world, in terms of दूसरे दो देशों से रिलेशनशिप्स, शेयर मार्केट और पूरे इसकी स्थिति। स्थिति इतनी खास नहीं रहने वाली, जो कि बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक, एक सेटबैक ज़रूर हमारे देश को मिलेगा। इन टर्म्स लाइक हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों पर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे, कहेंगे कि हम ये हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर हम ये सोचेंगे कि वो हमारे लिए है खड़े, उतना भरोसा हम दिखाएंगे, लेकिन नहीं, वो उतने भरोसे पे खड़े नहीं उतरेंगे। जैसे कि हम जानते हैं पहलगाम हमले में भी हमने देखा कि किस तरह से टर्की ने रुख मोड़ लिया पाकिस्तान की तरफ, और यूएस का भी हमने देख लिया कि किस तरफ से हमारी दोस्ती कहते कहते जस्ट फ्रेंडशिप कहने के सपोर्ट कर रहे थे वो इनडायरेक्टली किसी और को। तो ट्रस्ट हम किसी पर भी नहीं कर सकते, ये हमें मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं। और हमें जितना हो सके अपने आप पर भरोसा करने का ये समय है। जितना हो सके हम अपने आप पर भरोसा करें, ना कि कोई दूसरे पर। तो इंटरनली वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे।
इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके हम विदेशों की जगह इन्वेस्ट ना करें, हमारे देश में पैसा रहने दें ताकि वो पैसा हमारे ही लिए काम आएगा। बात करते हैं कि अदर टर्म्स के इसमें तो जस्टिस कार्ड आया है कि ओवरऑल इकोनॉमी अगर हम देखें तो इकोनॉमी विल इमर्ज। थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है लेकिन इकोनॉमी इमर्ज करेगी हमारे देश की, और पूरे इसमें कहीं ना कहीं भारत का परचम लहराएगा। ये आश्वासन हम दे सकते हैं 2026 में। उथल पुथल बहुत रहेगी क्योंकि कहते हैं ना, 3 ऑफ स्पोर्ट्स यही बता रहा है, बहुत उथल पुथल एनर्जी दिख रही है कि बहुत कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सिचुएशन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। द जस्टिस कार्ड से ये हम सोच सकते हैं कि एक तरफ बुरा भी है कि नेगेटिव हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव ये हो रहा है कि हमारे देश एक बूमिंग एनर्जी, एक बूमिंग इकोनॉमी उभर के आएगा, और हमारे लोगों को ये एहसास होगा कि जहाँ पर वो अलग जगह निवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पैसा कहीं ना कहीं अपने ही भारत में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। रिलेशंस में बात कर सकती हूँ, जैसे इमोशंस में तो आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की तो हाँ, ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है भारत की। कह सकते हैं कि हाँ, सिचुएशंस भले वर्ल्ड में ख़राब होने वाली है आने वाले वक्त में, लेकिन हमारा देश उससे बच के निकलेगा। इतनी इमोशंस में कह सकते हैं, इतना डर, इतना केओटिक चीज़ें नहीं दिखेगी, काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा। जो इमोशंस दिखा रहे हैं वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहे हैं, उभरता हुआ रहेगा बहुत सारी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, और इस वक्त पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत मिला जुला सपोर्ट है। जो हम हमेशा एक राइवलरी देखते हैं तो उस तरह की राइवलरी से इस बार बचेंगे। इस बार उस तरह की राइवलरी नहीं है, मिल के आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है अमंग्स दी पॉलिटिशियंस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताता है कि देश चीज़ों से जूझेगा ज़रूर, लेकिन वो उभर के आएगा। जो रणनीति होगी हमारे पॉलिटिशियंस की, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई पर हमारे देश को ले जाएगी। ये रणनीतियाँ थोड़ी कठोर ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश के लिए हित में होगी। आगे चलकर हम देखते हैं कि रिलेशंस में कैसा रहेगा। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, एक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जो भी फैसले होंगे वो हमारे देश के हित में तो होंगे ही, लेकिन धीरे धीरे, भले दोस्ती नहीं सही, कोई देश हमारे लिए आगे सपोर्ट नहीं करेगा, पर हम खुद अपने वे में बहुत अच्छा करेंगे। स्टील सेगमेंट आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं इन सारी चीज़ों में एक अपकमिंग बूम आप देखेंगे आने वाले सालों में। हाँ, गोल्ड, सिल्वर काफ़ी हाई पे जाके थोड़ा करेक्शन ज़रूर आएगा, और यूएस मार्केट्स बहुत तेज़ी से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाली सिचुएशंस कुछ ऐसी आ रही है कि और उथल पुथल आप देख सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि देश दुनिया भर में से जितने भी हमारे लोग हैं वापस हमारे देश में आएंगे। रिजॉइस, एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दिखा रहा है कि आकर वो वापस वही कंबाइंड फोर्स से काम करेंगे हमारे ही देश में। तो वापस कह सकते हैं कि मिली गिली साठ, या कह सकते हैं कि हम उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है। तो ये था हमारा जियो पॉलिटिक्स कि भारत का आने वाला टाइम कैसा होगा। तो आने वाला टाइम बहुत फेवरेबल है। डिफेंस सेक्टर बहुत आने वाले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा बूम करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो डिफेंस के शेयर्स आप लीजिएगा। बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स होंगी, गिरेंगी, तो अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा संभल के करिए। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ विल बी द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एरीज, राइट? ओके, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है 21 मार्च से 19 अप्रैल, दीज आर ऑल रूल्ड बाय मार्स या फिर मंगल, और इसे हम कहते हैं मेष राशि या फिर एरीज। तो नवंबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा? एज पर द यूनिवर्स, हम 2 मिनट के लिए आप फोकस करिएगा कार्ड्स पे, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी। जस्ट लेट मी ग्रास्प। और क्या करने चाहिए उपाय? लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा रहेगा आने वाला महीना फॉर एरीज, मेष राशि? नारायण ओम नमो भगवते। है इमोशंस, है हेल्थ,
इमोशंस, रिलेशंस, करियर, बिजनेस, जॉब या उपाय। तो वाह, ओके। मेष राशि वालों के लिए या फिर एरीज के लिए ये महीना आपके लिए हेल्थ में बहुत अच्छा दिखा रहा है। दिस अ ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन कैंसर। तो जब देयर इज अ ट्रांजिट, जब ट्रांजिट होती है, जुपिटर की ट्रांजिट है, तो जुपिटर ट्रांजिट काफी पॉजिटिव दिखा रहा है आपके। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ काफी अच्छा दिख रहा है। कार्ड आया है द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हमें यही दिखा रहा है काफी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे आप, काफी enjoy करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस मंथ यू आर गोना enjoy एंड रिलैक्स। हेल्थ वाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके इमोशंस में, और कहीं ना कहीं आपको चिंता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट नीड नॉट वरी। अब टावर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वो यही रिप्रेजेंट करता है कि जो पुरानी आपकी कोई बीमारी होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कोई पुरानी चिंताएं होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा ये महीने। तो ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना एरीज या फिर मेष बहुत अच्छा रहेगा, इंजॉय करिएगा। हम रिलेशंस में अगर बात करें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, जहां पर ये बताता है कि जो आपकी प्लानिंग है वो उतनी फ्रूटफुल शायद ना हो, तो चिंता नहीं करिएगा। जैसा सिचुएशंस हो रहा है जस्ट आप उसी हिसाब से एक्शंस लीजिएगा, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को बना के रखिए। करूंगी, चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ पुरानी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं वो इस बार सॉल्व हो जाएगी। सो डोंट वरी, जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो सॉर्ट नहीं हुई है वो इस वक्त ये टाइम पर सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके रिलेशंस में। तो रिलेशंस में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेशंस में, पार्टनर्स में, स्पाउस में। सो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस वक्त आपको चुप या साइलेंस रखना चाहिए अपने आप को। ज़्यादा प्लानिंग्स में मत चलिए, ज़्यादा बोल मत करिएगा, आराम से, इत्मीनान से, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ये भी कह सकती हूँ कि रिलेशंस में खुशखबरी या फिर कह सकते हैं गुड न्यूज़ बहुत होगी। आप बहुत ही कह सकते हैं आपके पार्टनर का भी प्रमोशंस ये सब तय है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर से खुशखबरी कहीं ना कहीं मिल रही है। रिलेशंस में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी लिखे हैं कि ये महीने में, नवंबर एंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके कुछ मांगलिक कार्यक्रम आपके रिलेशंस में दिखा रहा है। तो घर में या तो कोई शादी हो सकती है या कोई पुराने रीति रिवाज में जहाँ पर कुछ मंगल कार्यक्रम होने वाला है। कुछ नए घर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही, कोई नया घर आप लेंगे, उसकी मंगल पूजा होगी या शुरुआत होगी। तो इस तरह का कुछ स्टार्ट, कुछ बिगिनिंग ज़रूर दिखा रहा है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा अपने, कहते हैं क्योंकि ये मंगल एनर्जी है, एरीज कहीं ना कहीं रूल करता है मंगल से, तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा और अपनी बोली पर कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं करियर में, जॉब्स में, प्रोफेशन में या बिजनेस में। तो आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बताता है कि इस वक्त, इस महीने करी हुई जितनी भी प्लानिंग्स है सक्सेसफुल हो, फ्रूटफुल होगी। जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने सोचा है, उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली ऑल थिंग्स वुड बी जस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। जैसा आपने सोचा है वैसा ही हूबहू आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रखिए, जो भी प्लान करें लिखिएगा। रेड कलर के पेन से लिखना बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये मंगल का साल है, मंगल का ही आपका मेष राशि है, और ये है चंद्र का महीना। नवंबर इज 11, दैट इज 1 + 1 2 की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। मंगल एंड चंद्र दोनों इतने कंपैटिबल नहीं होते, बट अननेसेसरी जो चिंता है वो इसी कारण है। लेकिन क्योंकि ये साल खुद मंगल का है और आप खुद मंगल की एनर्जी से रूल कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ये एनर्जी इस महीने बहुत अच्छा शो करेगी। जुपिटर का एक ट्रांजिट जो दिख रहा है कैंसर राशि में, या कह सकते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन में या कर्क राशि में, बृहस्पति का ट्रांजिट होना या फिर मूवमेंट होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस में बहुत अच्छा, आपका जॉब में भी काफ़ी प्रमोशंस दिख रहा है। पूरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको अच्छा, आप स्विच भी करते हैं तो हायर पैकेजेस पे आपको मिलने का चांस है।
इसी के साथ ये भी कहूँगी बिजनेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, व्हीकल्स लेने का, गाड़ियाँ खरीदने का भी एक अच्छा योग है, इन्वेस्टमेंट्स आप बहुत करेंगे, प्रॉपर्टी सेगमेंट में भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहेगा, आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें भी कर सकते हैं। ये ज़रूर कहूँगी ट्रेडिंग में भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन सोच समझ के स्टॉक्स लीजिएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि मार्केट्स किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो सोच समझ के प्रॉपर अगर हो तो ही करिएगा, अन्यथा बचिएगा। लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपकी उपाय। सो टिप ऑफ द डे में मैं यही कहूँगी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि काफ़ी खुशियाँ, गुड न्यूज़, मांगलिक कार्यक्रम दिखा रहा है। आपका पूरा महीना ओवरऑल आपका बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव ग्रोथ है, और ये वॉन्ड्स ये भी दिखाते हैं कि काफ़ी हद तक ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इस महीने करीबी प्लानिंग आगे भी आपको काफ़ी ग्रोथ दे सकती है। तो जितना हो सके इस महीने आप प्लानिंग पर ही फोकस करिए, प्लान करके चलिए। आने वाला महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और आने के नेक्स्ट वाला महीना भी यानी दिसंबर भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा, अगर आपकी प्लानिंग में दम हुआ तो। ये थी एरीज यानी मेष राशि। Stay blessed, stay happy.